हेलो दोस्तों, आज हम जो है जयशंकर प्रसाद जी का जो है जीवन परिचय याद करेंगे। वो भी एक ट्रिक से याद करेंगे। उनका जन्म स्थान, मृत्यु और उनका जो जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब किन सन में हुई थी, उनके पिताजी का नाम क्या था, उसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर आप जो है इन 4-5 पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि किसी का जीवन परिचय लिखना है तो आप जो है उसको आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर यानी कि शंकर से हो जाएगा। शंकर जी कहाँ रहते थे? शंकर जी हो काशी में रहते थे। तो यानी कि शंकर जी जो कहाँ पर रहते हैं? शंकर जी काशी में रहते थे, बनारस में रहते थे। तो शंकर से यानी कि इनका जो है जन्म स्थान क्या हो गया? काशी हो गया। यानी कि काशी तो आपको भूलेगा नहीं। अब जो है हमको जो है 1890 में इनका जो है जन्म हुआ था। 1890 आपको याद करना है कि जो सभी देवी देवताएं होते हैं बनारस में जो है सबसे ज्यादा देवी देवताओं का स्थान है वहां पे। यानी कि 18,000, समझिए कि 18,000 देवी देवता जो है बनारस में पाए जाते हैं। तो 18 हो गया, 1890। 1890 जो है हो गया आपका उनका जन्म स्थान हो गया। अब उनकी जो मृत्यु हुई थी 15 नवंबर को हुई थी। 15 नवंबर। अब किस सन में हुई थी? अगर आप जो है, मेरा भारत देश कब आजाद हुआ था? मेरा भारत देश जो है 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में आजाद हुआ था। इनका जो है आप अगर जन्म 1890 याद हो गया, 1890 में अगर आप 47 को जोड़ देंगे, यहाँ पर देखो मैं इसको घटाया हूं। अगर आप 1890 में अगर आप 47 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो है 1937 आ जाता है। ठीक है, 1937 आ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 47, यानी कि भारत मेरा आजाद हुआ था 1947 में। तो हम जो है 47 अगर 1890 में जोड़ेंगे तो हमको जो है क्या मिलेगा? 1937 मिल जाएगा। यानी कि इनका जो है मृत्यु कब हुई थी? 1937 में हो गई थी। ठीक है, यानी कि अब मेरा भारत आजाद नहीं हुआ था उसके 10 साल पहले ही हो गई थी। ठीक, अब जो है इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी था, देवी प्रसाद। क्या था? देवी प्रसाद, जिसका जन्म ही देवी देवताओं के गढ़ में हुआ है, काशी में हुआ है। और उसके पिताजी क्या होंगे? उसके पिताजी भी एक देवता के रूप में रहे होंगे, एक देवी के रूप में रहे होंगे। तो उनका जो है पिताजी का नाम क्या था? देवी था। ठीक है, अब जो है शिक्षा, उनकी शिक्षा क्या थी? शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि भाषाएं थी। ठीक है, शिक्षा तो आप जो है अपने से लिख सकते हैं कि क्या उनको तो हिंदी आती ही रही होगी, इंग्लिश कर दीजिए, उर्दू कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट में आदि लगा दीजिए कि आदि का मतलब हो गया कि बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी शिक्षा। अब रुचि क्या थी उनकी? रुचि जो है साहित्य के प्रति थी। साहित्य जो है लिखते थे वो, काव्य रचना करते थे और नाटक लेखन करते थे। नाटक जो है ये बहुत अच्छा लिखते थे और इनका जो है मशहूर नाटक है, अच्छे अच्छे नाटक जो है इनके मशहूर हैं। और लेखन लेखन विद्या क्या थी इनकी? काव्य थी, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध था। ठीक है, साहित्य में इनकी पहचान क्या थी? छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ये क्या थे? छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे ए जयशंकर प्रसाद जी। इनकी भाषा जो थी भावपूर्ण एवं विचारात्मक थी। ठीक है, और साहित्य में जो स्थान था सबसे इम्पोर्टेंट है, साहित्य में इनका जो स्थान था, प्रसाद जी को हिंदी साहित्य के जगत में नाटक के माध्यम से प्रसाद युग का निर्माण करता कहा जाता है। ठीक है, प्रसाद युग का जयशंकर प्रसाद जी को जो है हिंदी साहित्य के जग में नाटक के माध्यम से प्रसाद युग का निर्माण करता कहा जाता है इनको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ए वाला रहा और जो है यहाँ पर ए लिख लीजिएगा। साहित्य में इनकी पहचान क्या थी? छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। और 4-5 पॉइंट इनका नाम, इनके पिताजी का नाम, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जन्म स्थान क्या था, ये सब अगर आपको याद हो गया होगा तो आप जो है इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और एक रचना इनकी सुन लीजिए। इनकी एक रचना क्या है? इनकी एक रचना जो है ध्रुव स्वामिनी कह सकते हैं। इनका एक नाटक था ममता। ममता नाम की एक कहानी थी। यूपी बोर्ड में जो है ममता नाम की कहानी जो है बुक में दिया गया है उनका। तो अगर आप यूपी बोर्ड से होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ममता जो एक कहानी थी उनकी, ममता जो कहानी थी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा था।
तो इस वीडियो को हम लोग जो छोटा सा बना रहे हैं, अगर ये जगह समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी टिक कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।